एक और कांकरेज गायों की वीडियो आप सभी के सामने मैं लेके आया हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे कांकरेज गाय का धरातल कैसा है। धरातल की अगर मैं साफ शब्दों में बात करूं, कैसे इसका गोपालन होता है, रबारी समाज कैसे सालों से गाय चरा रहा है, कैसे ब्रीडिंग के ऊपर इन्होंने काम किया है। आज अगर आप देखोगे तो हर एक नस्ल विलुप्त होने की कगार पे है, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे गोपालक भाइयों ने, गोभक्त भाइयों ने देसी नस्लों को बचाने का प्रयास किया है। उसी में से रबारी समाज अपना अहम योगदान देता आ रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को अपने परिवार के साथ निकल पड़ा। हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में, गुजरात की बात करूं तो गुजरात में, जगह जगह पर जाकर गोपालन उन्होंने शुरू किया। फिर वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम निकालने के लिए किसी ने दूध बेचना शुरू किया, लेकिन दूध बहुत सारे भाइयों ने बेचा। उनमें से ब्रीडिंग के ऊपर इन्होंने जो काम किया, मालधारी भाइयों ने बहुत अच्छा काम किया। उसी कड़ी में आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ महादेव जी से, जो ब्रीडिंग का अच्छा नॉलेज रखते हैं। एक साधारण सा, मतलब सरल सा स्वभाव, उनसे जब भी मिलता हूँ एक मुस्कान सी रहती है चेहरे पर। आप सभी को मिलाता हूँ महादेव जी से। जी भाई साहब, जय गौ माता। जय गौ माता। कैसे हो? ठीक, बढ़िया। घर परिवार सब बढ़िया? सब बढ़िया राजी। अभी कितनी गौ माताएं हैं अपने पास? ये हमारे पास टोटल है 700 गाय। 700 गाय। हाँ। कितना दूध हो जाता है? दूध तो टाइम का हो जाओ, मतलब अलग अलग है तो सभी का अपन, मतलब टोटल जितनी गाय हैं आपके पास? टोटल हमारे पास है जितने होगा 7 से 7 कुंटल। 6-7 किलो। हाँ। अभी जैसे जिस जगह अपन खड़े हैं, हाँ। यहाँ पे बड़ी हरियाली अच्छी है, दूब घास अच्छा है। ये गांव में लोग कुछ नहीं कहते, खुश रहते हैं गाय को बहुत चरता राजी देखकर। राजी। खान गाऊ में बहुत खान दे। हाँ। धर्म बहुत कर देगा, सराव तुम गाऊ के लिए सराव। कोई मना नहीं करता। कोई मना नहीं करता। हरियाणा में भाई साहब कितने साल हो गए आपको गाय चराते? हरियाणा में साल हो गई, 50 साल हो गए मेरे पिताजी ने। 50 साल। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र हो गई 36 साल की। 36 साल इनकी उम्र है। और एक बड़ी बात है कि इतना लंबा गोपालन और हरियाणा में कर रहे हैं। मैं पिछली एक वीडियो भी मैंने जिक्र किया था कि आज आप कांकरेज गायों की जब जब बात होती है, नस्ल मूल रूप से गुजरात और राजस्थान बॉर्डर पे पाई जाती है। कुछ थोड़े से हिस्से में गुजरात में आई है, कुछ थोड़े से हिस्से में राजस्थान में आई। राजस्थान की जो गाय हैं वो ज्यादातर अब हरियाणा में आ गई है ना भैया? हरियाणा के लोग भी बढ़िया है, बढ़िया है। यहाँ गाय के लिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब मैं आपसे कुछ गाय आपकी जो है मेन सबसे पहले बुल से अपन शुरुआत करें। वो बुल है, उसके पास चलते हैं। बुल देखते हैं। अभी पूरा हरा चारा है, दूब घास है, बीच में और भी थोड़े अलग अलग घास है। हाँ। अभी देखिए बुल के बारे में थोड़ी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। और देखिए ये गाय का बड़ा प्रेम है इसका तो कभी भी ये तो मार दिया तो भाज के नहीं, जब इसकी तड़प सारे रहेगी। हाँ, इसकी पूरी रखवाली रखे। पूरी रखवाली। क्या नाम है गोमाता का? लाखेर। लाखेर। मतलब इस गोमाता का इतना है कि स्टार्टिंग में जब भाई साहब का क्या नाम है? अमरा। अमरा भाई के पास और आपके पास वहां पे पहुंचे तो ये दौड़ के आई। हाँ। ये कौन आ गए? जी जी। ये देखो बुल, देखो इसका तो फेस भी बिल्कुल छोटा सा। कितनी उम्र का हो गया ये? होगा लगा जो 7 साल का तो होगा। 7 साल का। बछड़ियां ज्यादा आ रही हैं? बछड़े ज्यादा आ रहे हैं? नहीं, अभी इसमें तो बछड़ा अभी तो 50,000 देगा, अभी लाया है। ये अभी लेके आए हो आप? हाँ। इसके पिताजी लिया था जयराम भाई पास। अच्छा। हाँ। आपने इसका पिताजी जयराम भाई के पास लिया था? हाँ। हाँ। फिर वो पिताजी इसके हो गया बुढ़ा हो गया। इसके पिताजी के मतलब ये खागड़ रखे हमने। इस हरियाणा में कम से कम 20-25 खागड़ छोड़ दिया इसके पिताजी ने। हाँ। वाह भाई। तो इसका तो अगर मैं टेस्टिकल की बात करूं, वो देख लो कितने शानदार हैं बुल के। इसके और इसका मतलब चलने का एक अलग ही रोबदार स्टाइल है। इसके मतलब गाय है जो इसकी बहन है, ये खागड़ के वो मतलब दूध में 6-7 टाइम का। और इसका पिता हरियाणा से गया था या फिर गुजरात से आया था? नहीं, वो तो पहले हरियाणा से लेके गया था। वो पहले जयराम भाई हरियाणा से लेके गए। इस जयराम भाई ने बताया कि भाई इस गाय का जो बढ़िया खागड़ में जो बासड़ा पक जान, वो हमने वापिस देना। आप दर्शकों को एक बार मैं बता दूं, जयराम भाई जो है कांकरेज पे बहुत अच्छा काम करे गुजरात में। और पारेवा बुल उनके पास। हाँ। पारेवा को कैसा लगता था आपको? पारेवा को याद करें तो आज पारेवा तो मतलब हरियाणा में, गुजरात में पारेवा जैसा बुल पूरे इंडिया में पारेवा जैसा कोई बुल ही नहीं था। नहीं मिले। बढ़िया था पारेवा के। तो फिर वो लाला भाई के उधर चला गया था। चांदी की चैन बना दी थी उसके लिए। 3 तोला कैसे पहराई? 3 तोले की चांदी की चैन। हाँ।
बोलने कौन पैरा बुल को कौन पे? अभी जैसे कांकरेज गो महाकुंभ हुआ, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे, कैसा लगा आपको? हमने तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। ऐसे कांग्रेस में ये देसी फेसी गाय कुछ नहीं, कांग्रेस सभा गाय बढ़िया है, कांकरेज से बढ़िया कोई नहीं। एक नंबर की। गाय की तो अभी सेवा नहीं होती, पर सेवा तो होती तो गाय का तो घना जनों का पेट भर ले, पेट भर। अब कुछ गाय हैं वो देखेंगे, और गाय हैं वो बताओ, जैसे और गायों के पास चले अपन, कुछ गाय देखें। अभी जैसे गाय ऐसी हैं कि सारी एक से बढ़कर एक है। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, कांकरेज में आप देखोगे तो आपको कोई अलग ज्यादा थन नहीं मिलेंगे, बिल्कुल 4 ही थन मिलेंगे, एक्स्ट्रा कोई थन नहीं मिलेगा। क्योंकि इसका एक मेन कारण ये है कि ये जब ऐसे ओपन ग्रेजिंग करती हैं, 15-20 किलोमीटर ये चलती हैं, तो पूरी बॉडी एकदम से हर एक नस तन जाती है, जिससे थनैला रोग भी बहुत कम होता है, और जो समस्याएं हैं वो बहुत कम आती हैं। अब ये काबरा बछड़ा और बछड़ी है, बुल हो गया, ये तो बुल हो गया। हाँ, ये अभी फर्स्ट टाइमर ही है काबरी। इसका क्या मिल्क रिकॉर्ड है? ये तो अभी दूध, नया दूध में नया दूध हुई है अभी। पिछले ब्यात में कितना दूध दिया? टाइम का लगा दो 5-6 किलो दूध है। अच्छा। और वो बुल बैठा है उसका, वो तो बड़ा मतलब सिंग निकलवाए क्या उसके? नहीं निकलवाए, नहीं निकलवाए, निकाल दिया। हाँ, इसका बैठने का स्टाइल देखो, इसका बैठा रहने दो, खड़ा मत करना। इसका मतलब वो भेड़ है, हाँ। एक हागड़ की, हाँ। वो है दूध में बढ़िया। हाँ, ये मैंने लिया घर के गाय का पाल करके। अच्छा। जो फिर बढ़िया हो गया था, मैं इसकी बैसड़ी बढ़िया पकेगी। हाँ। अब इसकी माँ की बहन ये दो गाय, ये वाली। हाँ, ये दोनों। हाँ। इसकी माँ की बहन है। हाँ, ये काली काली है, बड़ी बड़ी हो गई है। हाँ, ये गाय एक वो काली वाली, वो परली काले वाली, ये सब इसकी माँ के बराबर। अच्छा। एक हागड़, ये इसकी मौसी होगी। और इस गाय का तो सींग का पैटर्न तो बड़ा गजब का है। हाँ। बुलाना एक बार इसको। कट ये देखो, कट सींग का पैटर्न देखो, 5वें ब्यात में है। इसकी वीडियो मैंने एक पहले भी कवर की थी। हाँ, कट सींग का पैटर्न बड़ी गजब की है। तो क्या बोल रहे थे जयराम भाई इसको? इसने तो प्रश्न करके गया, अपन वो गोपालक भाई देने को तैयार नहीं हुए। हाँ। बहुत सारी ऐसी गाय हैं। अभी इसका सींग का पैटर्न देख लो, इसका बिल्कुल ऐसे, इसका थोड़ा सा खुला सींग आ गया ना। हाँ। उसका जैसे वूस वाली गाय का सींग का पैटर्न, वो जयराम भाई लेके गया ना। हाँ। इसकी मतलब वो जयराम भाई लेके, वो नहीं, ये एक हागड़ की, ये गाय, इसमें 10-15 गाय एक हागड़ की। और वालीनाथ महादेव मंदिर में भी आपकी गाय गई है। हाँ, कितनी गाय गई है? हमारे अड़ादी 2-3 गाय की, 2-3 गाय। हाँ। मैंने देखी हरियाणा में तो मतलब 60-70 गाय लेके गए। हाँ। कोई 2, कोई 4-5। यार अक्सर लोग सोचते ना कि एक मैं बात बताऊंगा, एक भ्रांति और भी दूर करूंगा। हमारे क्षेत्र में क्या है कि भाई साहब, जैसे शेखावाटी राजस्थान का जो क्षेत्र है, तो वो क्या बोलते हैं, इनको नागौरी ब्रीड बोलते हैं। नागौरी ब्रीड एक अलग ब्रीड होती है, नस्ल एक अलग है। वो ये कांकरेज अलग है। दूसरी बात, सोचते हैं कि इनकी कीमत नहीं है। कितने रुपए की गाय है आपके पास? 1,11,000 की। 1,11,000 की, मतलब लाख प्लस ही जाओ आप। ये अगर ये सोच रहे हो कि ये बड़े सिंगों वाली गाय 20-30 हजार रुपए की गाय है, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। 1,25,000 दाम, 1,25,000 रुपए इसके दाम दे रहे थे। तो ये कुछ जानकारियां हैं। वैसे अपना मूल स्थान कहाँ से है? जन्म स्थान कहाँ है? हमारा राजस्थान में कहाँ से? सिरोही। कभी गांव जाते हो या फिर जैसे गाय चराते हो गांव की याद आ जाती है? नहीं, घर पे जाते हैं। 15-20 दिन में काम आ जाए, काम तो घर जाते हैं। बाल घर, माता पिता जी घर है। 10-15 गाय भी घर है। 10-15 गाय भी। वहाँ पे कितना दूध देती है गाय? वो तो टाइम का होगा 10-15, 10-20 टाइम का 10-15। हाँ। 20 किलो दूध की गाय आपके पास है? मतलब एक गाय नहीं होती, सब इकट्ठे हो गए। थोड़ी में थोड़ी भी आती है। ये कुछ जानकारियों के माध्यम से एक मतलब ये ज्यादा इनकी विचारधाराएं बताने का प्रयास था। कुछ इनके अंदर नस्ल कौन सी है, कैसे यहाँ से जो कांकरेज गाय गुजरात में गई। हरियाणा से अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा से गुजरात कांकरेज जाना एक अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि इन्होंने ब्रीड के ऊपर जो काम किया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ब्रीड पे जब काम करोगे तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ियों में सुधार होगा, हमारी देसी नस्लें बचेंगी।
अच्छा अपन घर पे दूध भी पियेंगे, ओरिजिनल नस्ल बचेगी और आपकी गौ माताओं की मूल्यता भी बढ़ेगी। ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी, एक जानकारी के माध्यम से बताने का प्रयास था। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।